साहब जी, मेरे सभी भाइयों बहनों बेटा बेटी माता पिता को भक्तिमती की सत साहब जी। तो आज हम सुनेंगे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में गुरु जी हमें बताते हैं कि हमें हमारा अपने गुरु परमात्मा के साथ कैसा प्यार भाव होना चाहिए, कैसे हमने गुरु के बताए हुए सभी नियमों की पालना करनी है, तब भी हमें भक्ति के लाभ मिलेंगे, तब भी हमारा मोक्ष प्राप्त होगा। तो सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में एक गुरु और शिष्य का आपस में कैसा प्यार भाव होना चाहिए। तो सुनते हैं सभी भाई बहन बेटा बेटी माता पिता मिलजुल कर गुरु जी की सत्संग सत साहिब जी। 16 शंख कोश पर हमारा सतलोक है। ये क्या कह रहे हैं? शंख अंकों कोश है तेरे पिया का देश। ये स्वर्ग रहा यहाँ पर, और ये बात करो सतलोक की। शंख को कोश बता रहे हैं, तो यहाँ गड़बेशन हो जाती है। लेकिन फिर भी अब ये मक्खन है, ये भी अच्छे विचार है महापुरुषों के, लेकिन ये मक्खन है। अब इसको शुद्ध किया जाएगा और उसके ऊपर से जो फूई आवेगी उसमें बाहर फेंक देंगे, शुद्ध रख लेंगे अपना। बिन सतगुर न पाइए घर अपने की राह बिल्कुल के, और संता शरण लाग के तू सुरत शब्द समा। अब ये राधा स्वामी पंथ में घाटा जोड़ रहे हैं लोग, बस सुरत शब्द का अभ्यास कर ले, सुरत शब्द का अभ्यास कर ले। और कैसे 2.5 घंटे सामने बैठे, 2.5 घंटे सुबह नो अकड़ गए, ना तो सुरत का बेरा ना शब्द का बेरा। और कैसे सुरत शब्द अभ्यास होता है ये बिना बताए इनको। कहते झूठा ज्ञान धन का लाओ, ये बाद विदा चतुराई। तेरा ज्ञान नहीं करने का, नहीं तुम कहां ध्यान लगाओगे। और परमेश्वर कबीर जी की वाणी है कि कहे कबीर सुनो भाई साधो, ये शब्द गुरु चित चेला रे। अब जैसे गुरु और चेले का कितना प्यार, कितना एक घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। कहे कबीर तुम चरण चित राखो, जो सुई में डोरा रे। कितना बेस्ट उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि गुरु और शिष्य का इतना लगाव, इतना अपनापन होना चाहिए। जैसे सुई में धागा डाल दे, वो लटकता है डगरा, सुई के साथ ही लटकता रहेगा और नीचे मार देगा, ऐठो लकड़े को नहीं प्रेमी। तो ऐसे अपना लगाओ अपने सच्चे गुरु में इत लगा लो। तो ये हुआ गुरु शिष्य का प्रेम, गुरु शिष्य का जो आपस में संबंध। जब हम यहाँ से जाएंगे तो आपकी यहाँ से मृत्यु होगी, तो आपको गुरु जी ही इतना लगाव होना चाहिए गुरुदेव में कि हम मुझे कुछ नहीं चाहिए, परमात्मा गुरु जी आगे पाओ मेरे। तो वो फिर ऐसे आप सीधे वहीं पहुंच जाओगे जहां आशा था वासा हुई। तो अब जैसे गुरु और शिष्य का ऐसे लगाव होना चाहिए जो सुई में डोरा रे। तो ऐसे कहा कि फिर शब्द गुरु चित चेला रे। जो मंत्र गुरु जी ने आपको दे दिया वो तो तेरा शब्द, और इस चित्त ने, इस मन ने उस शब्द जो मंत्र दे रखे उसका चेला बना दे। इस मन को उस मंत्र का, इस सुरत शब्द समावे। तेरी सुरती, तेरी मन, तेरी आत्मा उस दिए हुए मंत्र के साथ ऐसे चिपकी रहे, ऐसा ध्यान रखे, इतना उसका सिमरण करे जो सुई में डोरा रे। यानी ऐसे सुरत और शब्द इसको बोलते हैं। जो गुरुजी ने मंत्र आप दिया है उसके साथ इस मन को इतना जोड़ दे जैसे गुरु और चेले का प्यार हो। तो अब कहते सुर कहे कबीर सुनो भी साधो, अब शब्द गुरु चित चेला रे। गुरु और शिष्य का जो लगाव है, ऐसा ही इस मन को इस मंत्र के साथ ऐसा लगाव लगा, यानी एक पल भी दूर ना हो दे। होले सुहागण सुरता त्यार, मालिक गिर जाना है हेतु तू। होले सुहागण
सुहागण सुरत्यार है तेरा सुन शिखर बरतार मालिक घर जाना। ये सुबह आपको सुना दिया था, अब रह रहकर इसका विश्लेषण कर रहे हैं। अब नित्यानंद जी, ये तो कबीर जी का अमाणी जो आगे आपको सुनाई जा रही है, इससे पहले संतों शरण लाग के सुरत शब्द समा, संक संकों को सत्रे पिया का देश, और एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश। ये ठीक है कि एक पलक में पाइए ले सतगुरु उपदेश। अब 16 संख कोस की दूरी पर सतलोक है पाताल लोक से, और पूरे संत से नाम लेने के बाद फिर देर नहीं लगे मालिक पाने की। लेकिन आपके अंदर आपके हृदय में ऐसी श्रद्धा मर्यादा अंतिम श्वास तक बनी रहे। सुन सनैली सैल है गगन मंडल के माँ, और प्रेम बिना पावे नहीं चाहे कोट समाधि ला। जब तक आपका प्यार मालिक नहीं उमड़ेगा, इतना भगवान मिला नहीं, वर्क डन मिलेगा कि आक्रम अवश्य मिलेगा। जो साधना आप कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो, दान कर रहे हो, ये मिल अवश्य, ये जरूर मिल जाएगा, लेकिन मालिक नहीं मिल पाएगा जब तक प्यार नहीं उमड़ेगा। अब कैसे प्यार कैसे उमड़ेगा भाई? जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म सयारे, भाई प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। क्या बताते हैं परमेश्वर गिरिजी, क्या गरीबदास जी महाराज परमेश्वर को पाने की कैसी विधि बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, हमारे पाप कर्मों की छाया आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसी होगी जैसे सूरज के सामने घनघोर घटा छा जाती है। वो घटा, फिर वो बादल कैसे वहां से दूर होते हैं, तेज हवा चलती है तो बादलों को तितर बितर कर देती है, और सूर्य का प्रकाश फिर ज्यों का तो समक्ष होता है। तो ऐसे कहते हैं कि हम आत्मा और परमात्मा के बीच में जो पाप कर्मों की जो बादल हैं, उनको कैसे दूर फेंका जाए, कैसे छाटा जाए, कैसे खत्म किया जाए। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितमंजन झलके तेज नयारे। प्रेम की पवन, इन पाप कर्मों को काटने का, इनके हटने का क्या लक्षण होता है? आपको यहाँ बुलाया जाता है, ज्ञान सुनाया जाता है, आप जी को मंत्र दिए जाते हैं, आप जी को प्रेरित करके आपके हाथों से 2 पैसे दान करवाए जाते हैं, दंडवत प्रणाम कराई जाती है। इस सब का उद्देश्य है कि आपका हृदय इतना विनम्र हो कि परमात्मा की चर्चा चलती आंखों से आंसू की धारा बह जा, दरिया बह निकले, चर्चा चले एकांत में बैठ के या कहीं चर्चा चले जाता कि रह कर आंखों में आंसू आने लग जाएंगे। जब मालिक की इच्छा चलेगी तो समझो आपके पाप कर्मों के बादल कटन लाएंगे। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, ये प्रेम की पवन करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। तो यहाँ नित्यानंद जी भी इसी का समर्थन कर रहे हैं। सुन सनैली गैल है गगन मंडल के माँ, बिना प्रेम पावे नहीं चाहे करोड़ समाधि ला। जब तक मालिक में प्यार नहीं होगा, उसकी चर्चा सुनते ही आत्मा में ये झड़ नहीं लगेगा आंसुओं का, तो तब तक बात कच्ची रह रही है आपकी। लेकिन होगा, अभ्यास बढ़ाओ, मालिक की भक्ति करो, ज्ञान सुनो, और अवश्य होगा। यही प्रोसीजर है। किसी के घने बादल हैं, किसी के थोड़े घने हुए भी इसी तरीके से हटेंगे, हवा चलती रहेगी, धीरे धीरे उनको इधर उधर कर दी। अब आपको बताया था कि जैसे नित्यानंद जी स्वर्ग सत्र के प्लेयर थे। अब जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर बच्चे खिलाड़ी खेल खेलते हैं, नियम वही होते हैं उनके एक ही जैसे, और जो राज्य स्तर पर खेलते हैं उनके भी नियम वही होते हैं, लेकिन लाभ गणा होता है। और जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं नियम उनके भी वही होते हैं।
दयानंद जी जो बता रहे हैं ये वही नियम वही है। अब क्या बताया उस परमात्मा के यहां जाने का। परमेश्वर क्या बताते हैं, होले सुहागण सुरता त्यार तुझे मालिक गिर जाना है। अब सुहागन कौन है और मारी कौन है? जिन आत्माओं को पूर्ण परमात्मा संत से प्रभु का नाम नहीं मिला तो वो तो कंवारी है, और जिनको परमात्मा का नाम मिल गया उनकी सगाई होगी परमात्मा से, गुरु बिचौले ने उनकी सगाई करवा दी। और जिनको परमात्मा का नाम मिल गया तो आपकी सगाई होगी उस मालिक से, परमात्मा से, और गुरु बिचौले ने आपका ही नाता जोड़ दिया। तो इसलिए कहा कि होले सुहागण सुरता त्यार, जो उपदेशी आत्माएं हैं वो सुहागण है, और जिन नाम नहीं लिया है वो अभी कंवारी है। और जो सुहागण होगी जिसकी सगाई हो जाएगी तो वह इंतजार वही आशा कर सकती है पिया के घर जाने की। कुंवारी का भी कोई ऊद सूद नहीं होती, लेकिन तरीका यही है पिया के घर जाने का, उनको भी सगाई करवानी पड़ेगी, नाम लेना पड़ेगा, गुरु बनाना पड़ेगा। तो उन सुहागन आत्माओं को, उपदेशी आत्माओं को परमात्मा कहते हैं होले सुहागन सुरता त्यार तेना मालिक गिर जाना है। तुझे वहां जाने का तेरा काम बन गया, यानी स्टार्ट हो गया ये प्रोसीजर। ब्याह भी होगा, सगाई हुई है तो ब्याह भी होगा, ब्याह होगा तो फिर सारा काम होगा, पति के घर भी जाएंगे। तो हम स्टार्ट कर चुके हैं, हमारा काम शुरू हो गया। फिर क्या बताते हैं, होल सुहागण सुरता त्यार तुझे मालिक घर जाना है, तेरा सुन शिखर बरतार। सुन शिखर यानी शिखर माने चोटी में, सुन माने सब कोई और नहीं, केवल वही एक मालिक और उसका लोक है। सबसे टॉप मोस्ट प्लेस पे वहां तेरा पति, तेरा भरतार, तेरा मालिक है। सतलोक में सत्य पुरुष है। वहां क्या बताते हैं, रंग महल में रास विलास अपार है, चलो सकी उस देश सुकंत हमार है। उस रंग महल में सारे ठाठ बाट है सतलोक के अंदर, और चलो सखी वहां अपना वो मालिक पति है, वो अपना कंत है, अपना प्रभु स्वामी मालिक है, उस लोक में चलो। नहले धोले ओट पैर लेकर 16 सिंगार, आज नहीं थे तड़के परसों तेरे आवेंगे लड़ियार। अब नहाना क्या है, धोना क्या है, इस सत्संग रूपी दरिया में, गंगा में अपने अंतःकरण के मैल साफ करे। ओढ़ पैर ले, यहाँ क्या उड़ना है, क्या पहनना है, कौन से आभूषण है, कि साधु जैसा भाव आपके अंतःकरण का दिखे, भक्ता के से लक्षण हो, ये तरह ओढ़ना है। और शील, संतोष, विवेक, दया, भाव है, ये इस प्रकार के 16 तेरे आभूषण है, जो एक जैसे लड़कियां वैसे ही उदाहरण देने पड़ते हैं, उन्हीं के आधार से। लड़कियां शादी जब हो जाती है तो आभूषण पहनती है, इसलिए कि तू अपने पति को अच्छी लगेगी। तो परमात्मा हमारा पति है, वो हम उसको कैसे अच्छे लगेंगे जब हमारे ये आभूषण होंगे, नम्रता होगी, दया होगी, शील, संतोष, विवेक से हम चलेंगे, किसी की आत्मा नहीं दुखावेंगे, दान धर्म करेंगे, सेवा करेंगे, तो तब उस मालिक को हम अच्छे लगेंगे, पसंद होंगे, तब वो हमें स्वीकार करेगा। और सुमन, ध्यान, भक्ति, ये पांचों ये करके अपनी कमाई करके अपना दहेज बना ले। फिर क्या बताते हैं, आज नहीं थे तड़के परसों, या अब तेरा कभी ना कभी जाने का समय अवश्य आएगा। तेरे साथ की कितनी जाली तू क्यों लारी वार, और बिया खेलत ने जन्म खो दिया, लाया नहीं विचार।
पहले हम बालक से थे, आजकल तो सारा छूट गया प्रोसीजर, तो मॉडर्न सिस्टम हो गया, बालक खेल भी खेला, कंप्यूटर तो खेल रहे। पहले क्या था, हम छोटे छोटे बालक थे, उस समय जैसे दहेज देते थे लड़कियों को, तो उनका क्या देश था, ऐसे कोई क्या करते थे, लड़की को भेजना होता था तो उसके लिए कपड़े लाते, तो उसको क्या बताया जाता था कि इसको आगे वाली इसकी जो ना सास ननंद पितृ और आसपास के जितने लेना देना होता है, तो उनकी नो क्या करते हैं, 40 तीड़ अग्निया की लेगी, 40 सूट तीड़ तना समझते होंगे आजकल के बच्चे, पहले घाघरा हुआ करता सब आया, और उसको ऊपर तारे चुंदड़ी उस नकली बोला करते, तो लोग क्या करते, ये 40 और पहले दिखा करते, उसको भेजने से पहले लड़की को गांव की औरतें आती थी गीत गाती हुई, और वो देखा करती ये 40 तगलियां की है, ये 20 पचलियां की है, ये फलानिया की है, ये छोरी की है, ये दूसरे ससुरे की है, तो ऐसे बताते थे। तो छोटी लड़कियां होती थी ना, छोटी छोटी, पहले सूरज काल को जाता नहीं था, वो अपने टाइम पास कराया करती, कहता गोबर बिटोड़ा करती ना, फिर वो छोटी होती तो क्या करती थी, वो छोटे छोटे टुकड़े कपड़े सिलने के बाद दर्जियों में पास हो जाते थे, उन इकट्ठे कर लेती और उनके ऐसे सतह बनते करके और 40 तैयारी गिरकर दगा लेती, एक गठड़ी बांध कर उसमें, और 20 न्यारी धर लेती, और एक गुड़िया बना लेती, एक खिलौना बना लेती, एक गुड़िया सी खिलौने की स्त्री सी, और उस गुड़िया ने फिर बेलम गुड़िया ने बांध देती बिछड़ी में, ये इसकी तीड़ अगलियां की, ये पछलिया की, और वो तीन चीचड़े कपड़े टुकड़े से, और उनमें तो दूसरा कोई भाई या बहन उसी के लेवल का 1-2 साल बड़ा छोटा, और एक आधा टुकड़ा निकाल लेता ना उसकी तीड़ मत है, उस गठड़ी मत है, वो पोटली बांध रही थी वह, तो वह रोन लग जाती वह लड़की, अरे मेरी तीड़ काट ली, पीटा रोवर रोटी नहीं खावे, और ओट चीचड़े ने तीड़ बांध रही, वो सूट बांध रही पूरा, वो बालक थी, और जब उस बेटी वाली लड़की बड़ी हो जाती है, युवा हो जाती है, और फिर उसका ब्याह हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, विवाह हो जाता है, फिर उसको ओरिजिनल तिल मिलना है, वास्तविक तिल मिलना है, उसने वो सूट मिलेंगे 10-20 जो भी उसके होते थे, तो फिर वो गुड़िया लेना खिलाए, क्योंकि वह सयानी होगी, वो मैच्योर होगी, तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें क्या बताना चाहते हैं कि तुम यहाँ जो बेटा बेटी कार कोठी संपत्ति जोड़ने में जो तुम खेल खेल रहे हो, ये गुड़िया वाला खेल है, और जब आप इतने मैच्योर हो जाओगे, आपका ज्ञान इतना स्पष्ट हो जाएगा, आपको ये पता लग जाएगा कि सब नकली सांग है, झूठा सुख है, अस्थायी टेम्परेरी रिलेशन है हमारा यहाँ पर, और हमारा स्थान सतलोक में है, तो फिर आप इन गुड्डा गुड़िया के खेलने की फिर इच्छा नहीं कर सकते, सपने में भी नहीं कर सकते। अब जवान लड़की जब उसका ब्याह हो गया, उसके बाद ओरिजिनल सूट उसने मिले हैं, फिर उसने वह खेल के दिखा दे गुड़िया गिला, कद्दे नहीं खेल सकती। तो आपको जब ये रह कर ये ज्ञान इसलिए सुनाया जाता कि आपका इन गुड्डा गुड़िया के खेल से मन हट जा, आप इतने मैच्योर हो जाओ, आपको वास्तविकता का पता लग जाए। तेरे साथ किए कितनी जाली, तू क्यों लारी वार, गुड़िया खेलत जन्म गवाया, लाया है नहीं विचार, मालिक घर जाना है। कितना ते गुड़िया खेल कर जन्म खो दिया अपना सारा, ये कार कोठी बेटा बेटिया की दौड़ तोड़ में लगा रहा। अब उस सच्चाई से परिचित हो, फिर पुनः इन गुड़िया से नहीं खेलेंगे। अब तो चलो है, उनका जावे कहाँ, फिर भक्ति से ज्ञान से और कुछ ही समय दिनों में ऐसा समाधान आपका प्रभु कर देगा। बालक बच्चे भी आपके भगवान से डरने वाले, महात्मा की भक्ति करने वाले होंगे, और कुछ दिनों में आपको फ्री कर देगा प्रभु। आप भक्ति करें, बच्चे इतने बुद्धिमान समझदार हो जाएंगे, भगवान से डरने वाले होंगे कि भी माता पिता ने अपना पूरा काम कर दिया, इनको डिस्टर्ब ना करो। और वो परमात्मा से विश्वास करने वाले होंगे
कि भी हमारा किया हमें मालिक जरूर देगा। तो इस प्रकार आपको फिर यहां से निकालने का एक सुअवसर परमात्मा देगा और तभी आपका मोक्ष संभव है। तो ये परमात्मा ही करवाएगा, आपने इसके चरणों में पड़ा रहना है। कैसे? द्वार धनी के पड़ा रहे, धक्के धनी के खावे, सो काल चक जो नहीं पर द्वार छोड़ ना जावे। इसका एक यही तरीका फार्मूला बताया है कि अपने सच्चे सतगुरु के द्वार से दूर नहीं हो जा। चाहे कितना झटके पटके काल दे, आपको छोटी मोटी हानि भी होती होंगे, वो भी मालिक की रजा है, उसमें आपके ना ही होने में आपका हित होगा, ये सत्य मान लेना। तो फिर आपने हर पहलू को अपनाना होगा कि राज्य क्रमता राम की रजा दर दो शीस, दास गरीब दरस परस तिन बैठे जगदीश। कच्चा हीरा कृत हुए नहीं सह गण भार, और ऐसा मन ये हो रहा वहां लिख नहीं करता है। एक हीरे की परख करने का क्या तरीका बताया है? ऐरन के ऊपर एक लोहे का ऐसा थंब बसा हुआ धरती में गाड़ रखा, उतना ऊपर 8 बाई 8 इंच चौड़ा उसका ऊपर का सरफेस होता है, और ऊपर तक घन इतना मारा, 2 दड़ी पक्केगा लोहे का डंडे में ऊपर, और उसको नो मारा करे। ऐरन के ऊपर लोहे की उस ऐरन पर रखकर लोहे के उस पटड़े से पर हीरा रख दिया जाता है, और ऊपर से घन ठोका जाता है, और हीरे का निशान भी नहीं हो तो वो पक्का है, और जब वो कच्चा है तो कृच हो जाएगा, उसमें निशान पड़ जाएगा, टूट फूट जाएगा। तो कहते परमात्मा तुम्हारा वहां ऐसे परीक्षा लेगा, आपको यहां से पार करने के लिए ऐसे घन मार के देखेगा। कच्चा हीरा कर्च हुए नहीं सह घन भार, नहीं सह घन मार, और ऐसा मन यू हो रहे जहां फिर लेखा लेकर तार है। तो परमात्मा कहते हैं कि समझा है तो सिर दर पाऊं, बहुर नहीं रह सकता। बोलो सतगुरुदेव।